दीपांशु यादव। मैं हूँ जिला गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन में कविनगर थाने में। हमारे साथ है मैम। मैम आपसे कुछ सवाल है, आपका नाम क्या है? राखी मेरा नाम है। मैम जैसे कि आपने कॉन्फ्रेंस करी थी, हमने कॉन्फ्रेंस में हम गए भी थे, हमने काफी सुना। जैसे कि आपको रात में मतलब कि एक लड़की को रात में शादी के बाद घर से बाहर निकाल दिया गया, मतलब इतनी रात में, तो उसका क्या कहना चाहती हैं? देखिए सर, इस घटना का दुख जितना मुझे है और आप लोगों के माध्यम से जितना देश में खबर चल रही है, बहुत सारी महिलाएं बहन बेटी हैं जिनको मेरी जो दुर्दशा हुई है, मेरे पेरेंट्स की भी, वो लोग काफ़ी दुखी हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था क्योंकि ये मेरा परिवार का मामला था। मैं अपने घर के सामने बैठी थी और इसको पुलिस के द्वारा इतना गंदा कर दिया गया कि वो बोल रहे थे ऊपर से फ़ोन आया है, ससुर फ़ोन करा रहे हैं। तो दुखद है सर, बहुत दुखद है। मैम जैसे कि कॉन्फ्रेंस में हमने सुना कि जैसे कि आपको निकाला गया, आपको उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। तो जैसे मैं आपने बताया आपकी लव मैरिज थी, और उसके बाद मतलब शादी भी हुई है। लव मैरिज मतलब जैसे पसंद किया आपने, आपने की शादी भी हुई, शादी में कम से कम 1500 लोग भी आए थे। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप रेसलिंग करती हैं या लव मैरिज थी, मतलब किस बेस पे कि बिना कुछ बताए ही ऐसा कर हुआ? सर मेरे लिए खुद भी बड़ा मतलब हैरान कर देने वाला है। मैं जब सुबह सोकर उठती हूँ, अक्सर मुझे रातों को नींद नहीं आती कि मुझे विश्वास नहीं होता ये हो रहा है। आज भी हमारे समाज में प्रेम विवाह एक टैबू है। क्यों है? क्योंकि शादियाँ टूटती हैं, भरोसा नहीं है। तो आज मेरे लिए भी एक कलंक की ही बात है कि जिस समाज के सामने मैंने बड़े गर्व से शादी की थी, समाज ने बड़े गर्व से मेरी शादी कराई थी खुशी-खुशी, आज वो शादी यहाँ आकर खड़ी है तो शायद एक भरोसा और टूटेगा। पर मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि शादी एक बड़ा पवित्र बंधन है और हाँ, मैं पहलवानी करती थी, लेकिन इस परिवार में मेरा पिछले 3 साल से आना-जाना है क्योंकि मेरे ससुराल में कोई बेटी नहीं है। तो मेरा शुरू से ये रहता था कि मैं बेटी ही बनकर रहूँ। मैम जैसे कि अगला सवाल मेरा ये है कि मैम जैसे आपके सास ससुर हैं, होता है कि शादी के बाद हम सब कहते हैं कि हमारे घर बहू नहीं बेटी आई है, ठीक है? तो मैम जैसे मैं चाहता हूँ चलो बेटा जो गलती कर रहा है ठीक है कर दी, बट एक मैं कहता हूँ कि एक तरीके से माँ बाप को भी थोड़ा सिखाना चाहिए। तो क्या आपके सास ससुर ने आपका साथ दिया या नहीं दिया? सर देखिए, मैं आपको 17 तारीख के एक छोटे से वाक़या से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैं पूरा समय वहाँ बैठी रही, बारिश भी हुई, धूप में भी बैठी थी, इतना पुलिस बल भी आया, दरवाज़ा नहीं खुला सर मेरे लिए। अंदर से मेरी जो मदर इन लॉ थी मेरी सास, उनका दिल नहीं दहला मुझे देखकर। दूर बैठी मेरी माँ जिनको पुलिस वाले मेरे पास तक नहीं आने दे रहे थे, मैंने कुछ खाया नहीं था, बस एक पानी की बॉटल भी पड़ोस ने दूर से मुझे दी। सर मेरी माँ की आँखों में आँसू थे और वो मुझे इस हालत में देख के दूर बैठ के रो रही थी कि मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया। तो सर जब तक ससुराल में जो सास-ससुर हैं अगर अपनी बहुओं के लिए वो बेटी वाला भाव नहीं लाएँगे, तो सर आप बहू से भी तो आपको उम्मीदें हैं ना कि वो जीवन भर आपको माँ-बाप समझे। तो आप भी बहू को बेटी ही मानिए, इतने निर्दयी मत बनिए कि जो लड़की 3 साल से आपके लिए मायने रखती थी, वो घर के सामने कम से कम 10 घंटे बैठी रही और आपने एक बार भी एक पानी की 2 बूँद तक मुझे नहीं दी। जी मैम मेरा ये है कि जैसे कि होता है ना मैम, पुलिस को हम कहते हैं कि पुलिस हमारी मदद करेगी। तो हम जिस केस में आपने बताया कि आप रात में बाहर कर दिया, आपने पुलिस का वो सहारा लिया, पुलिस ने आपकी कोई मदद नहीं करी थी। और जैसे कि आप सिर्फ घर के बाहर बैठी थी, सिर्फ घर के गेट के 2 कदम आगे, उसमें भी आपने पुलिस आई और उसको आपको हटा दिया। जी सर हम किसी गलत तरीके से नहीं गए थे। हालाँकि हमारा मैं बार-बार बोलती हूँ मेरा पारिवारिक मामला था। बड़ी रज़ामंदी से शादी हुई है। यही जो माता-पिता हैं कल तक रिश्ता भी किया जो माँ-बाप बेटी की शादी में लड़के वालों का सम्मान रखने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। आज उन्हीं माँ-बाप को पुलिस से जिप्सी में बिठाया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि देखिए जो भी बात है, जो भी ये पारिवारिक मामला था, पुलिस को इस तरीके से बर्बरता करनी नहीं चाहिए थी। वो बार-बार कह रहे थे कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से हमें फ़ोन आ रहे हैं और निरंतर मेरे ससुर से बात हो रही थी उन लोगों की। मैम जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैम मेरा भी कहना होगा कि जैसे कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप चाहती हैं कि आप डाइवोर्स ना हो, आप अलग ना हो, आप साथ रहें। सिर्फ़ साथ रहने की ही लड़ाई है, उसमें भी वो साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसका क्या? देखिए सर, बात अभी ये है कि मुझे तो यही नहीं पता है कि ये सब कुछ किया किस वजह से है। मेरी ऐसी कौन-सी बहुत बड़ी गलती है, जिस वजह से पिछले 2-3 महीनों में ये पूरी प्लानिंग की गई, ऐसे निकाला गया, फिर सामने आके राज़ी नहीं हैं। तो सर देखिए कोई भी धी-बहन बेटी घर के बाहर तब आवाज़ उठाना शुरू करती है जब घर के अंदर उसको कुछ गलत हो रहा होता है उसके साथ या उसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा होता। आज मैं पुलिस के पास आती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि आप कोर्ट में जाइए। सर आपको भी पता है कोर्ट में जो हमारा जो लीगल प्रोसीजर है उसमें न्याय ज़रूर है लेकिन वो बहुत स्लो है सर।
तो 10 साल 5 साल, अब तो सर मैंने मीडिएशन में भी काउंसलिंग कराई, वो वहाँ पर भी नहीं आते थे, तो कहाँ जाएं सर अब? ऐसे ही शादियां टूटती रहेंगी, ऐसे ही शादियों पर से भरोसा खत्म होता रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों को, जैसे कि एक लड़की है, वो ससुराल जाती है, वो इस उम्मीद में जाती है कि सास ससुर उन्हें बेटी की तरह मानेंगे, और वहीं पे उसको बेटी की तरह ना मान के रात में अकेला छोड़ दिया जाए, तो ऐसा कैसे चलेगा? और जहाँ वो लड़की ना तो पुलिस का सहारा ले रही है, वो ना तो केस करना चाहती है, ना वो डाइवोर्स करना चाहती है, वो सिर्फ ये चाहती है कि बस मुझे अपना घर मिल जाए। वो उस घर में नहीं जा पाई जहाँ उसकी शादी हुई थी, मतलब शादी करके उनको लेके आया गया, उस घर में उनको एंट्री भी नहीं मिल रही है, मतलब ये ऐसा माना जा रहा है कि जैसे पराई हो। और मैं भी देखना चाहूँगा कि इस केस में क्या होता है। मैं दीपांश यादव, गाजियाबाद से, धन्यवाद।